अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बकिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में मेरा खुदा हम सबको अता फरमाए। प्रिंसिपल जामिया मंदर इस्लाम अल्लामा आकिल रज़ा साहब मिसबाही दामदिल्लहुल आली ने फ़िक्र अंगेज़ वलवला खैज़ खिताब जलील इरशाद फरमाया और मैं ये देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि हमारे गांव के पाकीदा मदरसे के तक़द्दुस माब सहन में सजे हुए इस जलसे में कभी कभी गाहे बगाहे एक एक बूंद अल्लाह की रहमत की बरसी। सुभान अल्लाह सुभान एक एक बूंद अल्लाह की रहमत की बरसी। खुशी हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारा ये जलसा तूने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। जी बेशक बेशक जज़ाकल्लाह। हल्की हल्की मैंने देखा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। अरे बड़ी बात नहीं है ये, एक से एक निकोकार हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकीदा बज़्म में शामिल इल्म वाले, अक्ल वाले, फिक्र वाले, दानिश वाले, बीनश वाले, दर्सगाही मैदान के मर्द मुजाहिद अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे यहाँ हमारे इस पाकीदा बज़्म में ऊपर और नीचे बेफज़ली ताला मौजूद हैं। खुदा की रहमत खुश हुई और अल्लाह की रहमत जोश में आई और एक एक कतरा बूंद, एक एक कतरा बारिश का बरसा इस बात की दलील के अल्लाह ने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम आले रसूल क़िबला सैयद नासिर मियां आले रसूल सैयद वसीम मियां मुफ्ती डॉक्टर मौलाना अलहाज अब्दुल सलाम साहब हबीबी जैसी हस्तियों को की बरकतों से अल्लाह ने हमारे इस जलसे को कबूल फरमा लिया। बेशक तवज्जो है, बहुत बड़ी बात है ये। हदीसों में है कि जिक्र खैर के टाइम बारिश बरस जाए तो वो बारिश का बरस जाना उस जिक्र खैर की कबूलियत की दलील है। जोर से कहिए यार सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मुबारक लोग हो, यू आर लकी पर्सन्स के तुम्हारी ऐसे इजलास में हाजिरी हुई कि अल्लाह ने उसकी कबूलियत का सिग्नल अता फरमा दिया। आज की रात बहुत अजीम शान रात है।
आज बैठ जा रे ए लल्ला, मुझे खुशी हुई कि कलम खुतबा पढ़ते ही पढ़ते बहुत सारे लोग आके बैठ गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकीदा बद्म बड़ी मोहब्बत के साथ आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत के साथ पाकीदा बद्म को सजाया। अल्लाह ऐसे ही आपकी जिंदगियों को सजाए, आमीन। मदरसे की ज़रूरत पर बेहतरीन तकरीर पर तनवीर आपने समाअत फरमा ली। मैं इस मौके पे एक सरकारी दौरे का जिक्र खैर करना चाहता हूँ, बस 20-30 मिनट और ज़्यादा नहीं। बहुत एहतराम वलवला और तरंग के साथ जोश और मोहब्बत के साथ बैठे रहिएगा। एक सरकारी दौरे का जिक्र करता हूँ, जिस सरकारी दौरे को कुरान शरीफ में, नबी की हदीसों में जगह ब जगह बयान फरमाया गया है। बेशक। वो सरकारी दौरा रजब शरीफ की 27वीं रात में पूरी दुनिया के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हुजूर नबी रहमत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया का, यहाँ तक के जन्नतों का भी दौरा फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दें। वो आज ही की रात है या कल की सुबह है? आज 26 रजबुल मुरज्जब है, 25 रजबुल मुरज्जब है, कल 26 रजबुल मुरज्जब है और इसके बाद वाली रात सरकारी दौरे की रात है। सुभान अल्लाह। जोर से कह दें, क्योंकि सरकारें चरमरा रही हैं, सुपर पावर हिल रहे हैं, रूस की लठियां खड़ी है, बात समझ रहे हैं, अमेरिका की लठियां टूटने वाली है। सुपर पावर अल्लाह की जात है। बेशक बेशक। उस सुपर पावर ने पूरी दुनिया का निजाम चलाने के लिए, सारी दुनिया का डिवाइन सिस्टम चलाने के लिए, उस अल्लाह ने पूरी दुनिया की शहंशाहत राज और सारी दुनिया की सुल्तानी का सहरा मुस्तफ़ा जान रहमत के सर बांध दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। उस अल्लाह ने सारी दुनिया का राज चलाने के लिए हुजूर को भेजा। इसीलिए जिस दिन वो पैदा हुए मेरे नबी, उस दिन पहली बार, अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को, पहली बार और आखिरी बार, फर्स्ट एंड फाइनल लास्ट चांस, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को ऑर्डर फरमाया, झंडे ले जा जिब्राइल। ना उससे पहले ना उसके बाद, झंडे ले जा जिब्राइल। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगा। बेशक बेशक। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ किसी की पैदाइश पर, मगर नबी की पैदाइश पर झंडे लगवाए। मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहब, निहायत मुतहर्रिक फाल शख्सियत के मालिक, बड़ी खुशी नूरानी चेहरा यहाँ हाजिर हुआ, बरकत वाले कदम आए। भांजे की दस्तार बंदी है, 2 भांजे हो गए, बड़ी बड़ी हस्तियां आ गई आज स्टेज पे। बरकत फतेहपुर वालों की खुशनसीबी है, सुभान अल्लाह। मलकपुर वालों की खुशनसीबी है। झंडे लगा दे जिब्राइल। क्यों लग रहे हैं झंडे? ताकि सारी दुनिया को अवगत करा दिया जाए, ताकि सारी दुनिया को एहसास करा दिया जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। सुभान अल्लाह। अरे बोलते रहो यार, और जोर से बोलो। एक खित्ते पे राज था, एक हिस्से पे राज था, एक इलाके पे राज था, 10, 20, 100, 50 साल राज था। असली राजा अब आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, आलमी दिन, इनकलाबी दिन, रेवोल्यूशन डे। असली राजा, पूरी दुनिया का महाराजा घोषित करके मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को, ताकि जमाने को एहसास हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज
10-20 100-50 साल नहीं चलेगा, बल्कि चांद और सूरज की आंखें जब तक पथरा नहीं जाती, इस पूरी दुनिया के हर हिस्से, हर खित्ते, समंदरों में, जंगलों में, आबादियों में, वीरानों में, जंगलों में, आबादियों में, खुशकियों में, तरियों में, अगर किसी का राज चलेगा अब तो बस मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा मोहम्मद का, झंडा उठेगा मोहम्मद का और डंका बजेगा अब मेरे मोहम्मद का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते रहो यार, बोलते रहो। माशाअल्लाह, खुशी हो रही है तुम्हारे चेहरों का खिलता हुआ कलर देखने के बाद। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। ये हमारी मदनी पार्टी का फर्द खास है। मदनी पार्टी का ये हमारी मदनी पार्टी है फतेहपुर में, जो हमारा बड़ा साथ देती है। ये हमारी मदनी पार्टी है, गुफरान है ये। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। आले रसूल ने दुआ कर दी, बेड़ा पार हो जाएगा। अब किसी का राज नहीं चलेगा, राजा है मेरा मुस्तफा। जोर से बोलो। और सिर्फ जमीन का राजा नहीं है, आसमान का भी राजा है वो। जोर से बोलो। यहाँ का भी राजा, वहां का भी राजा। किसी के किंगडम में 29 स्टेट है, किसी के किंगडम में 32 स्टेट है, किसी के किंगडम में 40 स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ स्टेट है, इंडिया में 29 या 28 राज्य हैं। मगर मुसलमानों, सीना चौड़ा करके कहो कि हमारे नबी की किंगडम में 29 राज्य नहीं है, नबी की किंगडम में 35 राज्य नहीं है, नबी की किंगडम में 40 राज्य नहीं है, नबी की सल्तनत में 50 राज्य नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। ओनली 2 स्टेट्स आर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। नबी की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, दूसरे राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी डंका मोहम्मद का है और आसमान पर भी झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मुहस्सिन सुन्नियत आफत जाने वहावियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली के निकला हमारा नबी। मुस्तफ़ा सुल्तान मुअज़्ज़म बन के अभी आपने देखा नहीं जनाब वाला आका ताज शरीयत गफ़्फ़ास से बहरे मारिफ़त आबरू अहले सुन्नत सैयदना हुज़ूर अज़हरी मियां के इस शेर की तर्जमानी फरमा रहे थे। अल्लामा आक़िल रज़ा के जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। अजी जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। उन्हीं की चल रही है जनाबे वाला, उन्हीं की चल रही है। राजा वो है, मोहरे और है जनाबे वाला, ये मोहरे, इनका कोई वजूद नहीं है। इनकलाब जमीन पे आते रहते हैं जनाबे वाला। मगर ये लोगों, आज रूस का इनकलाब आने को है, कल अमेरिका का इनकलाब था, किसी ने जनाबे वाला फ्रांस का इनकलाब देखा, इंडिया में 1947 में इनकलाब देखा गया। इनकलाब आते रहते हैं, पांसे पलटते रहते हैं, मगर हम दुनिया की रीत और रिवाज को जानते हैं। जब जब भी इनकलाब आता है दुनिया में, हमने देखा है खून बहता है। जब जब भी इनकलाब और क्रांति की लहर दौड़ती है दुनिया में, हमने देखा है लहू गिरता है, मजलूमों, बेकसों, बेबसों को बीच चौराहों पे मारा जाता है, घर जलाए जाते हैं, क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उड़ा दिया जाता है, एटम बमों से जनाबे वाला हिरोशिमा और नागासाकी को कांपने पे मजबूर कर दिया जाता है। इनकलाब इस दुनिया में आते हैं तो तमाशे होते हैं, कहीं खून बहता है, कहीं इज्जतें लुटती हैं। हमने जनाब फ्रांस का इनकलाब देखा, गलियों में जनाबे वाला सारी गलियों में खून भरा हुआ था। हलाकू खान का इनकलाब देखा, दरियाए दजला खून से लाल लाल था। भारत में हमने जनाबे वाला इस्तेमारी इनकलाब देखा तो जनाबे वाला दिल्ली से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर जनाबे वाला मेरठ से लेकर दिल्ली तक जनाब कोई सड़क पर कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पे किसी भारतवासी की लाश न झूल रही हो। इनकलाब आता है तो दहलाते हुए आता है, इनकलाब आता है घरों को जलाते हुए आता है। इनकलाब देखो आप आजकल देख रहे हो, रूस यूक्रेन आमने सामने हैं, 2 दुनिया के 2 सुपर पावर आमने सामने हैं, बेगुनाह मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोज हो रही है। 303 की गोलियों से सीनों को चलनी करता हुआ इनकलाब आता है जमाने में। क्लस्टर बमों से आबादियों को उड़ाते हुए इनकलाब आता है, घरों को जलाते हुए इनकलाब आता है। मगर फतेहपुर, मलकपुर और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, ये तुम्हारी दुनिया का इनकलाब है जो लूटपाट करते हुए
उठाते नहीं बल्कि अल्लाह की कसम इज्जतें बचाते हुए तशरीफ लाया, उजड़े घरों को आबाद फरमाते हुए आया, जिंदगी की सौगात बांटते हुए आया, कब्रों से मुर्दों को उठा उठा के जिंदगी का पैगाम। बेशक सुभान अल्लाह, इनकलाब वो है जो आमिना के लाल के घर से। इसीलिए मैंने कहा सुपर पावर ये नहीं। और से बोलो यार, ये बताओ मारने वाला बड़ा होता है बचाने वाला बड़ा होता है? अरे तुम्हारी समझ में नहीं आई? ये तो तुमने दूसरे की किताब में पढ़ा था, अब तो चैप्टर बंद हो गया। हमने भी पढ़ा था दूसरे की किताब में, मारने वाला बड़ा नहीं होता, बचाने वाला बड़ा होता है। ये सारे के सारे मार रहे हैं जी, तो बोलो तवज्जो है, ये मार रहे हैं और मुस्तफा जान रहमत कदम कदम पे बचा रहे हैं। और से बोलो कदम कदम पे। उन्होंने बूढ़ों को बचाया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बचाया, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा का पहला सवाल उन्होंने उठाया। जोर से बोलो। आज लोग कहते महिला को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, आवाजें उठती हैं तो महिलाओं को न्याय दो। जब ये आवाज उठती है, जब ये आवाज कहीं से उठती है तो मेरे दिमाग में एक नक्शा बन जाता है कि जो लोग ये कहते हैं महिलाओं को न्याय दो, गोया वो भेड़िए हैं जो ये कह रहे हैं कि बकरियों को खोलो। तवज्जो है, बकरियों को खोलो। भेड़िए क्या करेंगे बकरियों का? बकरियों को खोलो। महिलाओं को न्याय दो, भेड़िए कह रहे हैं बकरियों को खोलो। तवज्जो है। अब जिन बकरियों को तजर्बा नहीं है वो रस्सी तोड़ाने की फिर हरियाली है, सरसब्जी है, ओ बहुत अच्छा माहौल है, अरे बहुत अच्छी हवा चल रही है, मुझे जाना चाहिए। बूढ़ी बकरी कही यहीं ठहर जा, भेड़िया खड़ा है, नहीं मानी। तवज्जो है। रस्सी तोड़ाई, भागी। कॉलेज में भेड़िया था, लुट गई। ऑफिस में भेड़िया था, लुट गई। रोड पे भेड़िया खड़ा था, लुट गई। कहते महिलाओं के अधिकारों की बात, जब महिला जनाबे वाला पूरी दुनिया में महिला के साथ महिला के अधिकारों का हनन होता था, जब महिलाओं के हुकूक का जब पामाल किया जाता था, जब लड़की को जिंदा कब्र में उतारा जाता था, जब बेवा औरत को मनहूस घोषित कर दिया गया था, इज्जत और जलाल खुदा की कसम सबसे पहली आवाज अगर किसी ने दुनिया में उठाई थी इन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तो वो मुस्तफा जान रहमत ने उठाई थी। कब्र में सोने वाली बेटी को जनाबे वाला मुस्तफा ने कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। बताओ ये जनाब अधिकारों की रक्षा नहीं है? और बेवाओं को ईरान के कल्चर ने मनहूस घोषित कर दिया, यूनान के कल्चर ने मनहूस घोषित कर दिया। भारत के कल्चर में एक औरत का पति जब मर जाता था तो पति के साथ पत्नी को जलाकर यानी सती कर दिया जाता था और जनाबे वाला खत्म कर दिया जाता था। कहने का मकसद बेवा मनहूस है, जंगल में छोड़ दो। हजरात ये रीत, ये कुरीति पूरी दुनिया के पर्दे पे फैली हुई थी, मगर लाखों करोड़ों सलामों मदीने वाले मुस्तफा पर जब उसने इस कुरीति को पूरी दुनिया में देखा तो अल्लाह की कसम ऐसा फैसला कर लिया, ऐसा तारीख साज फैसला, ऐसा तारीख साज फैसला कर लिया, ऐसा तारीख साज फैसला कर लिया कि जब तक दुनिया सलामत रहेगी मुस्तफा जान रहमत को खिराज मोहब्बत पेश करती रहेगी। 25 साल के कुआरे नबी ने, 25 साल के कुआरे पैगंबर ने, 25 साल के मुस्तफा जान रहमत ने जो कुआरा है, 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया, निकाह कर लिया। अबे सेक्स से मुस्तफा की लाइफ को जोड़ने वाले आवारा कुत्तों, मुस्तफा शादी करने नहीं आया था बल्कि मुस्तफा जान रहमत तो खुदा की कसम अपने गुलामों को शादियों के तौर तरीके सिखाने आया था। वो तभी कुछ नहीं महिला का हाथ पकड़ के जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचाने। नारे